आने के बाद से और भी जो दलितों के लिए काम करेगी उसको जन जन तक पहुंचाने का काम इस अभियान के द्वारा किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है और सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ अभियान चलाया है। ये अभियान भी उन दलितों, उन आदिवासियों, उन पिछड़ों के लिए चला रही है जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को कहीं ना कहीं और मजबूत बना सकते हैं और इसी वजह से ये अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वांचल में इसको और मजबूती से चलाया जाएगा तो पश्चिमांचल और मध्यांचल अवध क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस अभियान को सफल बनाने के लिए जो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं वो और कौन कौन से जिलों का दौरा करते हैं। हालांकि इस समय सभी वरिष्ठ नेता, चाहे वो डिप्टी सीएम की बात करें केशव प्रसाद मौर्य या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें या खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ क्षेत्रों का भ्रमण करने लगे हुए हैं और हर क्षेत्र में जा के अपनी जनसभाएं करके उत्तर प्रदेश की योजना, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस अभियान के माध्यम से चूंकि हर जिले के जिलाध्यक्षों को सक्रिय कर दिया गया है, संगठन सक्रिय हो चुका है और कहीं ना कहीं जो सदस्य हैं उन सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इस सफल अभियान को किस तरीके से बनाती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। अपने एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने, जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, वहीं कहीं न कहीं विपक्षियों पर गहरे तंज कसते दिखे। ओम प्रकाश राजभर कल बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने गए थे, जहां से लौटते समय गोंडा आए ओम प्रकाश राजभर सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता के क्रम में जहां ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये इंडिया नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी है, वहीं उन्होंने कई सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। घोसी उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि सुभाषपा और ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से चुनाव में लगे रहे, जहां भाजपा को 210 बूथों पर जीत मिली, लेकिन कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के चुनाव न लड़ने से उसका वोट विपक्षियों के खाते में जाने से भाजपा को हार देखना पड़ा। वहीं यही न रुकते हुए अखिलेश यादव पर करारा तंज कसा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के बारे में मुलायम सिंह यादव ने पहले ही कहा था कि जब वो मेरे नहीं हुए तो वो जनता के क्या होंगे। तो कहीं न कहीं ये दिखाई पड़ा कि ओम प्रकाश राजभर काफ़ी मुखर रहे और उन्होंने विपक्षियों पर करारा तंज कसते हुए और एक मैसेज दिया। एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में आपको जगह कम मिल रहा है, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि ये सवाल पूरे प्रदेश के पत्रकारों का है और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पत्रकारों की मनोकामना जल्दी पूरी होगी। कहीं न कहीं किसी बात को जहाँ वो टालते हुए दिखाई पड़े, वहीं विपक्षियों पर करारा तंज कसते भी रहे। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कल देर रात बरेली पहुंचे और बरेली में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया और आज सुबह ही पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा के घर पर जाकर के उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद सीधा जो है IMA हॉल पहुंचेंगे और IMA हॉल में वो जो है 14 जिलों के पदाधिकारी कांग्रेस के और कार्यकर्ता बरेली पहुंच रहे हैं और उनको साथ जो है 2024 के चुनाव को लेकर संबोधित करेंगे। और साफ तौर पर से जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं अब चूक खाने के लिए तैयार नहीं है। लगातार उन्होंने काफ़ी चूक खाई और अब जो है वो ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर से बात की जाए अजय राय की, तो अजय राय सबसे पहले जो है बरेली के एक धार्मिक स्थल भी पहुंचेंगे और उसके बाद जो है मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीधा वो दरगाह आला हजरत पहुंचेंगे, जहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को वोट को लेकर के कहीं ना कहीं वो अपील भी करते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर से IMA हॉल में कई घंटों का उनका एक संबोधन चलेगा और संबोधन में वो सिर्फ और सिर्फ लगातार जिस तरीके से चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है उन कमियों को गिनाएंगे और उन कमियों को दूर करने का जो 2024 के चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पदाधिकारी उनको मूल मंत्र देते हुए
हुए नजर आएंगे। फिलहाल बात की जाए तो अजय राय ने आज प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। हमले के दौरान उन्होंने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का बेटा खुद जमीन कब्जा रहा है, अपनी कौसाम्बी नहीं संभाली जा रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो तमाम तरीके के ऐसे उन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन देखना होगा अजय राय का ये दौरा किस तरीके से जिला कमेटी को मजबूत करके जाएगा और जिला ही नहीं बल्कि 14 जिले के पदाधिकारियों को और 14 जिलों की जो कांग्रेस कमेटी है उसको मजबूत करते हुए जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, प्राइम न्यूज़ बरेली। बीजेपी से विधायक योगेश शुक्ला जो कि बीकेटी क्षेत्र के विधायक हैं, उनके सरकारी आवास पे उन्हीं के सोशल मीडिया टीम में काम करने वाला सुरेश तिवारी युवक ने बीती रात 11 बजे फंदे से लटक कर अपनी जान ली है। बताया जा रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से विवाद किया। विवाद के बाद से सरकारी आवास यानी हजरतगंज स्थित सरकारी आवास कमरा नंबर 804 में सुसाइड कर लिया। पुलिस को सूचना के बाद पुलिस पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा गया कि वो फंदे से लटक रहा है। मामले में अभी पुलिस को सुसाइड में बरामद नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद से उसने मौत को गले लगाया है। वो बाराबंकी का निवासी था और उसके भाई ने युवती के खिलाफ प्रताड़ित करने का तहरीर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि युवती से वीडियो कॉल पे अंतिम बात हुई थी तो क्या बात हुई थी। इसके अलावा युवती का फ़ोन पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि हमारे सारे अधिकारी सारे जनपदों में जनता दरबार लगाते हैं। इसी जनता दरबार का रियलिटी चेक करने के लिए प्राइम न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर आया है। मैं इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूँ। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह फरियादी यहाँ से दूर दूर आते हैं और आकर के अपनी समस्या के लिए जिलाधिकारी से मुलाकात करते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह जिलाधिकारी जो है जनता की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ आई है। एक बार मैं घड़ी के लिए दिखाऊंगा कि टाइम दिखाएं इस समय क्या टाइम बजा हुआ है। हालांकि 11:35 का समय हुआ है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जो है ये लोग जो है आए हुए हैं। हालांकि जिलाधिकारी इस समय व्यस्त बहुत हैं, वो फरियादियों की फरियाद सुनने में लगी हैं। लेकिन अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए हुए हैं कि यूपी के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और आईजी जनता दरबार लगाएंगे और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ग्राउंड जीरो पर प्राइम न्यूज़ आया और उन्होंने तस्वीरों में साफ दिखाई। दादा कहाँ से आ रहे हैं? हमारे कमाती ब्लॉक क्या समस्या थी? समस्या हमारी थोड़ी जमीन की थी। कुछ समस्या का हल हुआ? अब देखो दे दिए हैं आपको, बोले कि आप जाइए एटीएम साहब के पास, आपकी समस्या हल हो जाएगा। एटीएम साहब को दिए हैं। ये थे फरियादी जो दूर से आए, कई किलोमीटर दूर से मुख्यालय आए और उन्होंने जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से अपनी फरियाद बताई और तत्काल जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने उस मामले को संज्ञान में लेकर के एसडीएम को निर्देशित किया। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। मोहली थाना क्षेत्र के बरौली गांव में घर के अंदर से एक विवाहिता का शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मजिस्ट्रेट के निगरानी में महिला के शव का पंचनामा कराया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जांच पड़ताल करी जा रही है और अगर तहरीर मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अनुराधा जो मृतक महिला है उसका लगभग 1.5 वर्ष पूर्व इसी गांव में शादी हुई थी और अब उसका घर के अंदर से शव बरामद हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए यह बताया है कि जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी इस मामले में तथ्य सामने निकल कर आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखना ये होगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्योंकि अभी तक महिला की मृत्यु होने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मिथिलेश कुमार दुरिया, प्राइम न्यूज़, संत कबीर नगर। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत
देते हुए उन्हें राहत दी। जिस तरह मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई थी, गाजीपुर के सेशन MP MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 10 साल की सजा दी थी, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका डाली गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्तार अंसारी की तरफ से कहा गया था कि सजा को रद्द किया जाना चाहिए, जिसको लेकर हाई कोर्ट में बहस चल रही थी। 20 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मुख्तार अंसारी को राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी। साथ ही साथ जो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, उस पर भी स्टे लगा दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी सजा को खत्म करने के लिए जो याचिका थी, उससे इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सजा किसी भी तरह से खत्म नहीं की जाएगी, मुकदमा चलता रहेगा। हालांकि उनको अंतरिम जमानत दी जा रही है। मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में जिरह की और कहा कि जब से इन मुकदमों का रिमांड चल रही है, तब से उनके मौकिल 10 से 12 साल जेल में बिता चुके हैं। तो जितने की सजा हुई है, उतने साल तो वो पहले से ही जेल में रह चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। जिसको देखते हुए कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। हालांकि मुख्तार अंसारी अभी भी जेल में रहेंगे, क्योंकि जो और मुकदमे हैं उस पे अभी फैसला नहीं आया है, उस पे अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। लेकिन ये उनके लिए एक अच्छी पहल है, क्योंकि इस मुकदमे पे जिस तरह उन्हें राहत मिली है, इसी बिना पे उन्हें और मुकदमों में भी राहत मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि जो उनको जमानत मिली है, इसका और मुकदमों में क्या असर पड़ता है और क्या वाकई में उन मुकदमों से भी मुख्तार अंसारी बरी हो जाते हैं या उन्हें जमानत मिल जाती है। ये देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज, प्रयागराज। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में 2 दिवसीय ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद पहुंचे हैं, जिनके द्वारा इस 2 दिवसीय ड्रोन शो का शुभारंभ किया गया है। वहीं इस ड्रोन शो में 50 से अधिक ड्रोन इस ड्रोन शो में भाग ले रहे हैं। वहीं 75 से अधिक स्टार्टअप कंपनियों द्वारा यहां प्रतिभाग किया गया है। इस ड्रोन शो में रक्षा से लेकर कृषि व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यह ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बात करें स्पेन से भारत पहुंचे एयरबस C295 को भी आज भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इसको भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे, जिसके बाद यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। वहीं बात करें इस ड्रोन शो की, तो आज पूरा विश्व भारत के इस ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन देख रहा है, जिसको लेकर आज यहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित उनके साथ में गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह भी यहां पहुंचे हैं और यहां एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। वहीं इस ड्रोन शो में तरह तरह के ड्रोन का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लोग देख भी रहे हैं और सराह भी रहे हैं। गाजियाबाद से अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज। हमीरपुर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 90 किलो अवैध गांजे के साथ 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला बीमार थाना क्षेत्र का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रोड पर चेकिंग लगाई और स्विफ्ट कार जो कानपुर की नंबर प्लेट से थी, वह रोड से आ रही थी। उसे जब रोकने का प्रयास किया पुलिस ने, तो कार सवार कार को बैक कर भागने का प्रयास किया, लेकिन बीमार थाना पुलिस ने कार सवारों का पीछे कर उन्हें गिरफ्तार किया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें 90 किलो अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है, जिसके चलते 2 कार सवार युवकों को तो पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर एक जो युवक गांजा तस्कर था, उसको सिसोलर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इस तरह से पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो उड़ीसा से गांजा लेकर हमीरपुर आ रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग लगाकर इन तीनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। घरेलू बाजार में इस गांजे की बात करें जो 90 किलो है, वो इसकी कीमत 26 लाख रुपए आंकी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय इस गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है।
फिलहाल पुलिस इन गांजा तस्करों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। मौदा सीओ विवेक यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है और बताया है कि जिस तरह से उड़ीसा से यह गांजा अवैध लाया जा रहा था और जनपद के विभिन्न इलाकों पर इसे भेजा जाना था, कानपुर के नंबर प्लेट से स्विफ्ट डिजायर कार से यह गांजा सप्लाई किया जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना मिली कि अवैध गांजा हमीरपुर में लाया जा रहा है। तभी पुलिस ने चेकिंग लगाकर इन तीनों गांजे तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य कार्रवाई चल रही है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के तुराबली पुरुआ में एक घटना दिल दहलाने वाली सामने आई। एक नशेड़ी बेटे ने कहा सुनी होते हुए अपने माता पिता के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। देखते ही देखते माता पिता लूलुहान हो गए और आनंद फानन में वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। चीख पुकार सुन के मोहल्ले वासियों ने माँ बाप को जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने माँ को मृत घोषित कर दिया और पिता की हालत नाजुक देखकर कानपुर हैलट के लिए रिफर कर दिया। वहीं पुलिस सूचना मिलते ही मौके पे पहुंची पुलिस ने आरोपी की छानबीन शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस ने अपना पूरा मकड़ जाल बिछा रखा था और आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखने वाली तो बात ये है कि इस युग में यानी कि कल युग में किस तरह से माँ बाप अपने बेटों पर नाश किया करते हैं। आज वही बेटा जब माँ बाप के लिए दुश्मन बनेगा तो किस पे भरोसा माँ बाप करेंगे और क्या होगा इस देश का, जहाँ पर बेटे ही अपनी माँ बाप का कातिल बनेगा। अब देखना तो ये है कि क्या होता है, पिता के इलाज में जिंदगी मिलती है या फिर मौत, ये तो ईश्वर ही के हाथ में है। मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर।